नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के बारे में। पिछली क्लास में हमने विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था कि भाई विकास की जो विभिन्न अवस्था हैं उन्हें अगर हम सामान्य वर्गीकरण देखते हैं तो 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली अवस्था होती है गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था। तो हम एक एक को लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट गर्भावस्था जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्री नेटल स्टेज जिसे कहा जाता है। अब इस अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है? गर्भधारण से जन्म तक का जो समय है, जो हम लगभग 9 महीने का समय हम कहते हैं, वो गर्भावस्था का समय कहलाता है। कुछ चीजें ध्यान रखें कि गर्भावस्था का समय जो है वो 270 से 280 दिन तक का हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं 40 सप्ताह का ये होता है। अब यहाँ पर हो सकता है कि कई बार आपने देखा होगा कि प्री मैच्योर बेबीज जो है वो जन्म ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 180 दिन होते हैं और अधिक से अधिक गर्भावस्था की जो अवधि है वो 330 दिन की हो सकती है। तो 180 मिनिमम हो सकती है, 330 अधिकतम हो सकती है। ये एक जनरल हम कह सकते हैं एवरेज 270 से 280 दिन या फिर 40 सप्ताह की होती है। समय क्या है? गर्भाधारण से लेकर जन्म तक का जो समय है वो गर्भावस्था का समय कहलाता है। अब इस अवस्था को पुनः 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली उप अवस्था हो जाएगी बीजावस्था। ओके, पहली अवस्था बीजावस्था या रोपणावस्था भी इसे कहा जाता है। और ये कितने से कितने समय की होती है? ये 0 से 2 सप्ताह, यानी ये जो अवस्था है वो सिर्फ मात्र हम कह सकते हैं कि 14 दिन की होती है, 0 से 2 सप्ताह। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो है भ्रूणावस्था। तो ये जो पहली अवस्था थी बीजावस्था, बीजावस्था के दौरान क्या होता है कि सबसे पहले एक जो बच्चे का जो पहली जो विकास की अवस्था है, बच्चा जो है वो एक बीज के रूप धारण कर लेता है और ये 14 दिन तक एक कह सकते हैं कि युक्ता से योग होता है, जिसको पोषण के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस योग से पोषण जो है 14 दिन तक ये प्राप्त करता है। इसके बाद ये जाइगोट की फॉर्म बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है और ये जो जाइगोट है बाद में 14 दिन के बाद में ये हमारा जो यूटेरस होता है उससे जुड़ जाता है और वहां से पोषण जो है वो प्राप्त करने लगता है। ये बीजावस्था की बात हो गई। इसके बाद 14 दिन के बाद भ्रूणावस्था जो है वो शुरू हो जाती है। भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह के अंत तक चलती है। इसका मतलब लगभग 8 सप्ताह का जो समय पीरियड है वो टाइम पीरियड कहलाता है भ्रूणावस्था। अब इस अवस्था में पुनः 3 रूप हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग जो पोषण है बच्चे के उनमें विकास होना शुरू हो जाता है। पहला है जैसे एक्टोडर्म, यानी बहिस्तर जो है बच्चे की स्किन, बच्चे की त्वचा का निर्माण होने लग जाएगा। बाहरी भाग जो है बच्चे के नाखूनों का विकास होने लग जाएगा, बच्चे के बालों का विकास होने लग जाएगा, दांतों से संबंधित जो मसूड़े हैं उनका विकास होने लग जाएगा। दूसरा है मध्य स्तर। मध्य स्तर में क्या होता है? बच्चों में मांसपेशियों का विकास होना लग जाता है। और तीसरा भाग हो जाएगा अंतः स्तर। बच्चे के जो आंतरिक जो अंग हैं उनके बाद उनका जो निर्माण है यहाँ पर शुरू होने लग जाता है, फेफड़ों का, यकृत का और इसी के अलावा हृदय का। तो ये अंतः स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहली बीजावस्था सिर्फ 0 से 2 सप्ताह या 14 दिन। उसके बाद 14 दिन से 2 माह के अंत तक लगभग 8 सप्ताह तक भ्रूणावस्था होती है। बच्चे का सबसे ज्यादा विकास इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में श्वसन नली का धीरे धीरे निर्माण होने लग जाता है, फेफड़ों का निर्माण होने लग जाता है, लार ग्रंथियों का निर्माण होने लग जाता है, अग्नाशय का निर्माण होने लग जाता है। तो ये जो हम बात करते हैं गर्भावस्था में, गर्भावस्था के समय बच्चे को किसी प्रकार का पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, किसी प्रकार का गंध का अनुभव नहीं होता, लेकिन उसकी जो स्वाद कलिकाएं जो है या जो हमारी जो सलाइवा ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है भ्रूणावस्था में। तीसरा हो जाएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। फेटल स्टेज जो होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, अब वो 8 सप्ताह से लेकर बच्चे के जन्म तक का जो समय पीरियड है वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाता है। 2 माह से 9 माह का जो समय अंतराल है वो तीसरा
उप अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात करी तीनों अवस्थाओं की, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भाई गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला भाई माँ का स्वास्थ्य। माँ का स्वास्थ्य जो है वो सब बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर माँ जो है बहुत ज्यादा कुनैन औषधि का प्रयोग करती है तो हो सकता है कि बच्चा अंधा, बहरा या उस मानसिक रूप से किसी प्रकार का विकार उसमें हो। माँ का आहार, बच्चे के जन्म का जो गर्भावस्था का समय है उसमें बच्चे को प्रोटीन, मदर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सभी का पूरा क्या कह सकते हैं कि बैलेंस डाइट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो है माँ से ही पोषण प्राप्त करता है। तो न्यूट्रिशन बच्चे को मिले, बच्चा जो है हष्ट पुष्ट पैदा हो, उसके लिए आहार जो है वो सबसे जरूरी है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आयु, हरलॉक के अनुसार कहा गया है कि स्त्री की आयु जो है कम से कम 21 साल हो और अधिक से अधिक 28 साल अगर होती है तो उस स्थिति में अगर गर्भावस्था का जो पीरियड है वो आता है तो वो बेस्ट होता है। इसके अलावा स्त्री का शराब और तंबाकू का अगर सेवन करती है तो इसका इफेक्ट जो है बच्चे पर पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी बीमारी है जो कि आनुवंशिक रूप से चल सकती है, जैसे कि जर्मन मीजल्स, जिसे रूबेला कहा जाता है, या फिर जननांगों से संबंधित रोग हर्पीज हो गया या HIV है, तो हो सकता है कि ये जो बीमारियां होंगी ये आनुवंशिक होंगी और बच्चे में भी इस प्रकार की बीमारियां या रोग होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में बात करी है गर्भावस्था की। अगली क्लास में हम बात करेंगे शैशवावस्था की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।